हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑल इन हाइनेस एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं। एंड दोस्तों, इससे पहले एक लेक्चर इंट्रोडक्शन के रूप में और उसमें हम लोगों ने 2 से 3 प्रीपोजिशंस जो थे रूल्स के साथ विद द एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो जो भी स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग पहले उसे देख लें ताकि आपको और अच्छा से समझ में आएगा। एंड इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग और प्रीपोजिशंस जो भी है उनको कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों, BCCLE के जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। एंड वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, प्रीपोजिशन का हम लोग मीनिंग भी समझेंगे साथ साथ, एंड इसका यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में वो भी समझेंगे। सो प्रीपोजिशन की बात करते हैं। सो दोस्तों, इसमें हम लोग इनटू जो प्रीपोजिशन है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सो इनटू का प्रयोग मे के रूप में किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। एंड इसका अर्थ बेसिकली होता है कि किसी भी सेंटेंस में यह यूज किया जा रहा है, सो मोशन का भाव उसमें प्रकट किया जाए और होता हो, तब हम जाके इनटू का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है। अगर इनटू का फर्स्ट रूल की बात करें तो बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव जिसे मोशन का बोध होता हो। बाहर से भीतर जाने का मतलब है कि मान लीजिए जैसे फ्रॉग है, ठीक, एक वेल है और फ्रॉग यहाँ से इस वेल में गया, ठीक है। तो बाहर से फ्रॉग वेल में जा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। सो द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। सो जब भी बाहर से अंदर कोई भी वस्तु आ रहा हो उसे हम लोग और मोशन का भाव देता हो, यह मोशन में है क्योंकि जंप किया, फ्रॉग जो है जंप किया वेल में, तो यहाँ पे हम लोग इनटू लगाएंगे एंड इसका तात्पर्य में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो द टीचर वेंट इनटू द क्लासरूम। सो जो टीचर है वह बाहर से क्लासरूम में गए। नेक्स्ट है ही गॉट इनटू माय कार। सो वह हमारे कार में और मेरे कार में पाया गया, वह बाहर से उस कार में गया होगा। सो इनटू का प्रयोग वहाँ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट रूल की बात करें तो मे बदल देना, इसका मतलब है चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जैसा कि देखिए स्नो होता है, स्नो को जब आप मेल्ट कीजिएगा तो उसका दूसरा फॉर्म एक आ जाता है वाटर, दूसरा स्टेट में आ जाता है। सो ऐसे भाव में हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसा कि देखिए फर्स्ट एग्जांपल है ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। कोई भी शब्द और कोई भी भाषा में कोई चीज़ लिखा हो उसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में लाना है, सो हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। सो ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। नेक्स्ट है स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर, एक फॉर्म से और एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहा है, इसके लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो डिवाइड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। सो कोई भी चीज़ हो उसको हम लोग डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। सो यहाँ भी हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है इनटू के बाद अब हम लोग ऑन जो प्रीपोजिशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इसका बेसिकली मीनिंग होता है के ऊपर या पर, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में के ऊपर या पर तात्पर्य रूप से हम लोग इसका यूज करते हैं सेंटेंस में। सो फर्स्ट रूल की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का होना मीन्स, जैसा कि समझिए यहाँ टेबल है, ठीक है, और इस पे कुछ बुक रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे बुक रखा हुआ है, तो एक टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सो द बुक इज ऑन द टेबल। सो बुक जो है वह टेबल पे रखा हुआ है। सो इस संदर्भ में हम लोग ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। जो पेन है वह टेबल पे रखा हुआ है। नेक्स्ट है द बॉय इज सिटिंग ऑन द हॉर्स। जो बॉय है वह घोड़े पे बैठा हुआ है। सो यहाँ भी हम लोग ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करें, ऑन प्रीपोजिशन है उसके बारे में। सो के
बहुत नज़दीक मीन्स इसका मतलब है वेरी क्लोज। क्लोज स्थान पे कोई भी चीज़ का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग ऑन का और ऑन जो प्रीपोजिशन है उसका यूज करेंगे। जैसे कि देखिए, पटना इज ऑन द बैंक ऑफ गंगा। सो पटना जो है वह गंगा के ठीक नज़दीक में बसा हुआ है। ऐसे भी बोल सकते हैं वाराणसी इज ऑन द बैंक ऑफ गंगा। सो ऐसे जगह पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे जहाँ पे नज़दीक का बोध होता हो। नेक्स्ट है ऑन का प्रयोग में या को के संदर्भ में हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि देखिए, ही केम ऑन मंडे, वह मंडे को सोमवार को आया। सो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही केम ऑन 2 जनवरी, वह 2 जनवरी को आया। ठीक, तो हम लोग यहाँ भी ऑन का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, ऑन का प्रयोग में या को के रूप में किया जा रहा है, बट यहाँ पे देखिए ऑन का प्रयोग हम लोग के ऊपर या पर पे किए थे। ठीक है, सो नेक्स्ट है अपॉन या ऑन टू। अपॉन या ऑन टू जब प्रीपोजिशन हो उसको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में, उसका रूल क्या है, सो हम लोग देखेंगे। सो इसका मतलब है अपॉन या ऑन टू होगा यहाँ पे दोस्तों। ऑन टू के मोशन का भाव व्यक्त करता है। मीन्स अपॉन या ऑन टू है वह हम एक मोशन को प्रदर्शित करता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि देखिए, आवर इनेमीज केम अपॉन अस, बट ऑन में क्या था, स्टैटिक बता रहा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक बता रहा था कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, बट यहाँ पे क्या है, मोशन को डिनोट कर रहा है। देखिए यहाँ पे आवर इनेमीज केम अपॉन अस मीन्स हमारे जो दुश्मन है हमारे ऊपर हावी हो गए, हमारे ऊपर आ गए। ठीक है, यहाँ पे मोशन का एक प्रतीक हो रहा है, इसीलिए हम लोग अपॉन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है ही जंप्ड ऑन टू द हॉर्स, वह जो है वह हॉर्स पे जंप करके बैठ गया। ठीक है, और जंप किया। नेक्स्ट है द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, जो कैट है यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए टेबल है तो यहाँ पे कैट आया और यहाँ पे बैठ गया। यह एक मोशन से होते हुए और मोशन करते हुए इस कैट ने इस टेबल पे आके बैठ गया, इसलिए हम लोग अपॉन या ऑन टू का यूज करेंगे। ठीक है, ऑन का प्रयोग हम लोग स्टैटिक के लिए करते हैं जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जस्ट रखा जाए, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिली तो आ रहा है बट मोशन करते हुए आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करें तो टू है, और अगला प्रीपोजिशन टू है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो इसका मतलब होता है की ओर। ठीक है, फर्स्ट रूल है की ओर, इन अ डायरेक्शन ऑफ समथिंग टुवार्ड्स समथिंग। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है की ओर। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप लोग। जैसे कि देखिए, ही इज गोइंग टू द जू, वह चिड़ियाघर की ओर जा रहा है। ठीक है, वह चिड़ियाघर की ओर जा रहा है, एक डायरेक्शन को प्रतीत कर रहा है, एक दिशा पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है द मैंगो फेल टू द ग्राउंड, मैंगो कहाँ गिरा, तो मैंगो ग्राउंड पे गिरा, दिशा को निर्धारित कर रहा है। ठीक है, दिशा का इंडिकेशन और इन डायरेक्शन का इंडिकेशन कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है गो स्ट्रेट एंड टर्न टू द राइट, सो सीधे जाइए एंड टर्न कीजिए, मुड़िए राइट की ओर, राइट की ओर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करें तो इसका मतलब है तक एंड एज फार एज। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझिए। जैसा कि देखिए, द वाटर केम टू आवर नेक मीन्स होता है ना यहाँ तक, यहाँ तक इसका हिंदी मीनिंग है। ठीक है, द वाटर केम टू आवर नेक, जो पानी है हमारे गर्दन तक पहुँच गया, गर्दन तक पहुँच गया। ठीक है, तक आ रहा है सेंटेंस में। नेक्स्ट है द रोड गोज टू द स्टेशन, जो यह रोड है वह स्टेशन तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल है टू की बात करें तो की अवस्था तक, रीचिंग अ पार्टिकुलर स्टेट। जैसा कि एग्जांपल के थ्रू समझिए, की अवस्था तक है इसका हिंदी मीनिंग, समझिए ऐसे। द थीप वाज बीटन टू डेथ मीन्स यह चोर जो है इसका इस अवस्था तक पीटा गया कि वह मरने के
कगार पे आ गया कि वो मर सकता है, ठीक है, इतना पीटा गया। नेक्स्ट है दे फाउट टू द फिनिश। सो वह ऐसा फाइट किया कि वो फिनिश तक पहुंच गया, ठीक है, इस स्थिति तक, अवस्था तक पहुंच गया। सो ऐसे सेंटेंस में हम लोग टू का यूज करेंगे जहाँ पे अवस्था बतलाता हो, ठीक है। यहाँ पे अवस्था बतला रहा है कि हाँ, इतना पीटा गया कि वह डेथ तक चला गया। और दूसरा है एग्जाम्पल की ओर बढ़े तो दे फाउट टू द फिनिश। सो वह इतना लड़ा और फिनिश तक पहुंचा, ठीक है, एक अवस्था बता रहा है। नेक्स्ट रूल की बात करें तो उद्देश्य है, पर्पज है, इंटेंशन है। जैसा कि देखिए ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, मतलब इसके पीछे कुछ उद्देश्य है कि वह मुझे इन्वाइट किया डिनर के लिए। किसके लिए? तो डिनर के लिए इन्वाइट किया, इसका मतलब कुछ उद्देश्य है उसका, डिनर पे हमको बुलाया। नेक्स्ट है दे केम टू सी मी, वह मेरे यहाँ और यहाँ आया हमें देखने, इसका भी एक उद्देश्य है कि हमें देखने आया। नेक्स्ट है ही केम टू मीट मी, वह मेरे घर आया या मेरे यहाँ आया हमसे मिलने के लिए। सो एक उद्देश्य से भरा कोई तात्पर्य किसी सेंटेंस में आता हो तो हम लोग वहाँ पे टू प्रीपोजिशन जो है उसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करें सो के प्रति, इसका मतलब क्या है? जैसा कि समझिए वी शुड वी काइंड टू एनिमल्स। सो हम लोगों को एनिमल्स के प्रति, जानवर के प्रति दयालु होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट हार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है सी इज वेरी सिंपैथेटिक टू द पुअर। सो वह पुअर के प्रति बहुत सिंपैथेटिक है, ठीक है, बहुत सिंपैथेटिक है पुअर की प्रति। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग टू का यूज करेंगे और टू प्रीपोजिशन जो है उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करें तो स्थान स्थान पर किया जाता है और स्थान के प्रति किया जाता है। जैसे देखिए इन द पोजीशन ऑफ सिचुएटेड और सिचुएटेड इन द डायरेक्शन मेंशन्ड समथिंग। जैसा कि देखिए इसका मतलब क्या है कि ऐसा मीन्स कोई जगह चिन्हित कर रहे हैं और उसको उसके हिसाब से हम लोग दिशा को निर्धारित करते हुए किसी चीज़ को बता रहे हैं। जैसा कि देखिए बांग्लादेश इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? इंडिया की जो ईस्ट की तरफ है उधर बांग्लादेश का स्थान है और बांग्लादेश है। नेक्स्ट है द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। सो हिमालय जो है इंडिया के जस्ट नॉर्थ दिशा जो है उधर लाई करता है हिमालय, ठीक है। सो ऐसे सेंटेंस में हम लोग टू का उपयोग करेंगे जहाँ पे पोजीशन बताता हो या सिचुएटेड इन द डायरेक्शन मेंशन्ड समथिंग। इसका मतलब क्या है कि सिचुएटेड इन द डायरेक्शन मेंशन समथिंग, यहाँ पे समथिंग क्या चीज़ मेंशन किया जा रहा है? इंडिया, और इसके डायरेक्शन में यह चीज़ सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट रूल की बात करें जो कि टू यूज किया जाता है सो के बीच, इसका मतलब है क्या? सो ही फेल इनटू 10 to 15 फीट ऑफ डिच। सो वह गिर गया 10 से 15 फीट गहरे खाई में, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ बिटवीन, इंग्लिश में समझे बिटवीन। नेक्स्ट है ही इज 42 to 45। इसका मतलब है कि वह 42 से 45 साल के हो सकता है और है, ठीक है। सो कहीं भी दो चीज़ के बीच हमें उपयोग करना हो तो हम लोग टू का उपयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। सो नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करें तो ऑफ है, एंड ये भी एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब क्या होता है? का, के, की या से लेकिन होता है इसका हिंदी मीनिंग, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहा है इसका मतलब यही है का, के, की या से लेकिन। सो फर्स्ट रूल की बात करें जो कि ऑफ यूज किया जाता है। सो पहला है अधिकार, संबंध या मालिक होना। सो बिलोंगिंग, रिलेटिंग टू समबडीज। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप, दिस इज द हाउस ऑफ अ प्रतीक। सो यह मालिक हो सकता है कि यह जो प्रतीक है
इसका घर है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। जैसे देखिए, द कलर ऑफ दिस फ्लावर इज अट्रैक्टिव। सो यहाँ पे क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। ये जो कलर है फ्लावर का अट्रैक्टिव कलर है, ठीक है। यह कलर फ्लावर का अट्रैक्टिव कलर है। सो इससे संबंध बता रहा है। सो हम लोग यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। यहाँ भी रिलेशन ही बता रहा है या मालिक होना बता रहा है कि जो दशरथ हैं वह अयोध्या के किंग थे, ठीक है। यहाँ पे मालिकाना और मालिक होना बता रहे हैं। सो ऐसे सेंटेंस में हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करें जो कि ऑफ यूज किया जाता है इस सेंटेंस में। सो बना होना, इसका मतलब क्या है, बना होना नेक्स्ट रूल है। जैसा कि देखिए, चेयर जो है वह वुड से बना हुआ है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। सो ऐसे सेंटेंस में हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। जो घर है वह ईंट से बना हुआ है। सो ऐसे सेंटेंस में हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करें तो मात्रा, क्वांटिटी या माप तौल है, वेट या मेजरमेंट में यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए, गिव मी 5 किलोज ऑफ शुगर। यहाँ पे क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है कि हमको 5 kg चीनी दीजिए। तो ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, वी क्रॉस्ड 5 मील्स ऑफ द बैड रोड। सो यहाँ पे मेजरमेंट बता रहा है कि हम लोगों ने 5 मील कवर किए बैड रोड का। मीन्स खराब रोड था बट हम लोगों ने 5 मील्स उसको कवर किए, मेजरमेंट बता रहा है। सो ऐसे सेंटेंस में हम लोग ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल की बात करें तो स्रोत है, एंड इसका मतलब है कि ओरिजिन या सोर्स, कोई भी चीज़ कहाँ से आ रहा है और यह उसका सोर्स क्या है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, शी इज़ द गर्ल ऑफ अ कल्चर्ड फैमिली। सो स्वाभिमानी फैमिली जो होता है ना, उससे यह लड़की बिलोंग करती है। सो इसका क्या है, ओरिजिन या सोर्स बता रहा है कि हाँ वह एक स्वाभिमानी फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, ही केम ऑफ अ रिच फैमिली। सो वह जो लड़का है वह रिच फैमिली से आता है। सोर्स बता रहा है कि हाँ वह रिच फैमिली से आता है। सो ऐसे सेंटेंस में हम लोग ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट रूल की बात करें तो शोइंग क्वांटिटीज, इसका मतलब क्या है, सॉरी क्वांटिटीज नहीं है, क्वालिटीज है, विशेषता बता रहा है। सो देखिए, सरदार पटेल वाज अ लीडर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। सो सरदार पटेल जो थे वह स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले एक लीडर थे, अध्यक्ष थे। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इनके क्वालिटी बता रहा है, किनका, तो सरदार पटेल का। सो ऐसे सेंटेंस में हम लोग ऑफ का यूज करेंगे जहाँ पे किसी आदमी का और किसी व्यक्ति का वहाँ पे क्वालिटीज बता रहा हो। जैसे देखिए, रचना वाज अ लेडी ऑफ शार्प इंटेलिजेंट और इंटेलेक्ट। सो रचना जो है वह शार्प इंटेलेक्ट मीन्स बहुत तेज बुद्धि वाले और अक्ल वाली लेडी है, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्वालिटी बता रहा है कि शार्प इंटेलेक्ट है, बहुत ज्ञानी है और बुद्धि वाली है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करें तो द्वारा के अर्थ में, जैसा कि देखिए, द पेंटिंग ऑफ M.F. हुसैन आर वर्ल्ड फेमस। सो जो पेंटिंग M.F. हुसैन के द्वारा बनाया गया है वह वर्ल्ड फेमस के द्वारा आ गया, यहाँ पे अर्थ इसका आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। क्या है, द पेंटिंग ऑफ M.F. हुसैन आर वर्ल्ड फेमस। M.F. हुसैन के जो पेंटिंग थे वह वर्ल्ड फेमस थे। नेक्स्ट है, आई हैव रीड द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। जो शेक्सपियर का जो प्लेज है उनको हम लोगों ने रीड किया, और उनके द्वारा जो भी लिखे गए प्लेज है उनको हम लोगों ने रीड किया। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस में हम लोग ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। सो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 5-6 प्रीपोजिशंस जो है उनको कवर किया है। एंड जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड हम लोग आने वाले कुछ वीडियो में जो भी इससे प्रीपोजिशन जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए आ सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग वंस अगेन मैं आपसे बोल दूं कि लास्ट में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे प्रीपोजिशन से, जहाँ पे हम लोग
आपको बताएंगे कि हाँ यहाँ पे, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा अच्छा से। ठीक है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी स्टूडेंट BCCL का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।